जहाज का सेफ्टी का क्या रह जाएगा जो 1 साल का बंदा ऐसे बाहर से आके आप काम कराओगे तो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ है ना भाई। सिर्फ उनको नाम लिखना नहीं आता है। यहाँ पर वो लोग अंदर घुसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो हमारी जगह लेंगे। उनको क्या आता है? उनको बस हथौड़ा चलाना आता है। हम लोग काम करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम किताबें पढ़ के आए हैं। कितनी बार हमने नायडू सर से बात करने की कोशिश की, एविएशन मिनिस्टर जी से बात की, उनके पास गए, उनके पीए के पास, उनके आवास पे गए, घंटों घंटों वेट किया, लेकिन क्या होता है? अच्छा ठीक है देखता हूँ। फ्लाइट कंट्रोल में एक बूढ़े आदमी काम करते हैं, बाकी ये टेक्नीशियन काम करते हैं। आप एक बूढ़े आदमी से फ्लाइट कंट्रोल ठीक करा लोगे? सही नहीं चलेगी। अगर हम लोग अपना बात करने जाते हैं डिमांड का कि सैलरी बढ़ाओ, तो हमें धमकी दिया जाता है कि तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अपनी मांग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए थे, 2 दिन हो गए, रात भर कोई पूछने, पानी पूछने नहीं आए ये लोग। जब आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो आपकी कोशिश होती है, आप भगवान से दुआ करते हैं कि हम सेफली लैंड कर जाए। उसके पीछे जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक ऑफ से पहले फ्लाइट की पूरी जांच करते हैं, देखते हैं हर चीज़ परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं। तो कहते हैं कि आपके जीवन उन टेक्नीशियन के हाथ में भी होता है जो उस फ्लाइट को चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं जो यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास काम करते हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, और तमाम फ्लाइट्स को चेक करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हुए एम्प्लॉय हैं जिनके कई आरोप है कि काम तो इनसे लिया जाता है लेकिन इनके मेहनताना उस हिसाब से नहीं मिलता है। क्या है इनका आरोप? चलकर इनसे बात करते हैं और इनसे ही जानना चाहते हैं। सर परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सूरज कुमार है। एज अ सीनियर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन यहाँ पे 2017 से काम कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सारे के सारे 3 साल से 8 से 9 साल से काम कर रहे हैं। 2017 में एक वैकेंसी आई थी, हम लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉय हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो सरकार अभी चिल्ला रही है, न्यू लेबर कोड लाई है, वो हम लोग के लिए लाई है। हालांकि इससे पहले 2018 में भी आया था समान काम का समान वेतन। आज तक इन लोगों ने कभी उस पर ना बात की ना लागू किया। 2018 से 2025 तक बार बार हम लोगों ने बात की है, नाक रगड़ते बात की है, हाथ जोड़ के बात की है, लेकिन आज तक इन मैनेजमेंट सिर्फ तानाशाही दिखाई है, हमें अपने नीचे दबाया है और परमानेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको थर्ड पीआरसी से लेकर सारी सुविधाएं प्राप्त की है, उन्होंने सारी सुविधाएं दी गई है। कौन सी कंपनी में आप लोग काम? हम लोग एआई इंजीनियरिंग सर्विस में काम करते हैं। ये एक एमआरओ है, एशिया का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एमआरओ है। इनफैक्ट ये हम लोग सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बाहर के जगह का, बाहर के देशों का भी काम करते हैं, और वो सारा इंजीनियरिंग कैडर है जितना यहाँ पे। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट इतना डिक्टेटरशिप कर रही है कि हम लोग की बात ही नहीं सुन रही है, क्योंकि हम लोग एफटी एम्प्लॉय हैं। ना न्यू लेबर कोड लागू किया जा रहा है, ना हमारी सैलरी पे बात किया जा रहा है। एक तबका का एम्प्लॉय 4 लाख ले रहा है, एक तबका का एम्प्लॉय 1.5 लाख ले रहा है सेम काम का, और हम लोग को क्या मिल रहा है? 26,000 30,000। और सैलरी बढ़ाने की जब बात करो तो क्या कहते हैं? नहीं करूंगा, जाओ जो करना है कर लो। जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इतने व्यथित लोग हैं, इतने ये सब पीड़ित लोग हैं, इनके बच्चे हैं, बीबियां हैं, इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है। इनके सैलरी में, सरकारी में काम करने के बावजूद डीए तक नहीं है। तो जो जिस काम के लिए कोई 4 लाख ले रहा है उसी काम के लिए आपको 26,000 मिलता है? 26,000 28,000 मिलता है। काम क्या होता है आप लोगों? एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट का पूरा मेंटेनेंस। आप ये जान लीजिए, एक्चुअल में जो सामने आपको दिखते हैं, जो क्रू और कैप्टन्स होते हैं हमारे, वो तो आपको सामने दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हाथ काला करता है, दुनिया के सबसे काबिल मशीन पे काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे, जो अपने हाथ काले करते हैं ताकि लोग उसमें सफल से, आराम से, शांतिपूर्वक, सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। वो है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स, जो यहाँ पे खड़े हैं, जो आपको दिख रहे हैं, और इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ना सरकार सुन रही है, ना मैनेजमेंट सुन रही है। ये सब कल से अपनी मांग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए थे, 2 दिन हो गए, रात भर कोई पूछने, पानी पूछने नहीं आए ये लोग, रात भर बैठे। कल इन्होंने पुलिस बुला ली। ये भाई साहब थे हमारे, ये इनको पुलिस के सामने खड़ा कर दिया गया, काफी पुलिस ने इन्हें प्रताड़ित किया। आप ये जितने लोग हैं सबको यहाँ तक ये धमकी दे दिया गया कि डंडे से मार के इनको खदेड़ के भगाओ। ये है तानाशाही हमारे अपर मैनेजमेंट का। आप लोगों ने बात नहीं की भाई 26,000 में हम वही काम कर रहे हैं जो आप 4 लाख में कर रहे हो, तो हमारी भी सैलरी बढ़ाओ। प्यार से, मोहब्बत से भी तो बातें हो सकती है। बिल्कुल 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 सर, हम लोगों ने सबसे पहले हाथ जोड़ के उनसे बात की। हमने कहा कि सर हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, ये लेबर कोड है, ये चीज़ है, आपकी इस पर आप बात कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देखते। कागज पकड़ा, देखा, इसमें हम लोगों ने अपनी सारी समस्याएं लिखी हैं। ये समस्याएं वही हैं जो आपको बता रहा हूं। इनफैक्ट इसमें यह भी है कि जब हम लोग कानून का सहारा लेने की बात की है उन्होंने, हमने आपको बताया कि 2018 से 2025 तक बार बार हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, बार बार, लेकिन इन्होंने कान में जू नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि
फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। बस ये हम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना चाहते हैं, हम लोग को वही समझते हैं। तो कितने आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ टाइम? कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल, फिक्स टर्म एम्प्लॉय होता है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय भारत सरकार के बिल से पास किया हुआ है, जिसमें वो 5 साल के लिए हायर किया जाता है, लेकिन सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। ये बिल पास है, GSR लिखा हुआ है। ये न्यू लेबर कोड जब आया उसमें भी ये लिखा हुआ है कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए, सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी मिलनी चाहिए जो परमानेंट को मिलती है। आप मानोगे नहीं, मेडिकल की जो फैसिलिटी है 7.5 लाख से 8 लाख का उनको फैसिलिटी, हमें 5 लाख का है। उनको OPD मिलता है, हमें नहीं मिलता है। उनकी छुट्टियां ज़्यादा हैं, हमारी छुट्टियां कम है। आप ये सोचियो कि उनको DA है, हमें नहीं है। उनको पैसेज मिलता था हवाई यात्रा, हम लोग को वो भी नहीं मिलता था। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 2500 से 3000 लोग हैं। और सभी की यही समस्या? सभी के समस्या, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, ये पूरे देश में संकट है। नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह सब बैठे हुए हैं। कितनी बार हमने नायडू सर से बात करने की कोशिश की, एविएशन मिनिस्टर जी से बात की, उनके पास गए, उनके पीए के पास, उनके आवास पे गए, घंटों घंटों वेट किया, लेकिन क्या होता है? अच्छा ठीक है देखता हूँ, ठीक है देखता हूँ, करता हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। यूथ है हम लोग, यूथ। यहाँ पे एक और इन्होंने क्या किया कि जो रिटायर हो रहा है उसी पोस्ट पे वापस आ रहा है, सेम पोस्ट पे। आप रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद आप ये सोचिए, आप हैरान हो जाइएगा कि सरकार बात करती है कि यूथ को सपोर्ट करो, यंगस्टर को। अब आप खुद सोचिए कि 28 साल का व्यक्ति, 35 साल का व्यक्ति ज्यादा काम करेगा या 58, 59 और 60 ईयर का व्यक्ति ज्यादा काम करेगा? एक इंसान BP और शुगर लेके हाथ कांपते हुए टूल पकड़ेगा, उससे जहाज सेफ रहेगा या इनसे, इन नौजवानों से, इन यूथ से? किससे साफ रहेगा, किससे रहेगा जहाज? किससे ज्यादा सेफ रहेगा? सब सोच सकते हैं। जितने भी लोग हैं जिनकी हायरिंग हुई है सब वेल क्वालिफाइड है? सारे वेल क्वालिफाइड है, बीटेक है, ITI है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए हैं, उसका एक DGCA का पेपर होता है, सारे मॉड्यूल क्लियर किए हुए हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। और सुनिए, कल से परसों से जब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए, इन लोगों ने लोगों का टर्मिनेशन शुरू कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि हम लोग अपनी बात रखने। हम लोगों ने बोला सैलरी दे दो, DA दे दो, और जो जाना चाहते हैं उनको, जो जाने दे रहा है उसको तो जाने दोगे। ये कहते हैं, डंके की चोट पे कहा है यहाँ के GM ने कि नहीं जाने दूंगा, जो करना है कर लो। मतलब बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूर का भी एक बंधुआ सैलरी होता है, उसको भी कभी जाना होता है, कहीं जाने दिया जाता है 4 घंटे के लिए। यहाँ जिनका खत्म हो गया है नोटिस पीरियड, उनसे भी काम करवाया जा रहा है। और सब ये अपर मैनेजमेंट, CO, CHRO जो खुद रिटायर होकर बैठे हैं, यही लोग करा रहे हैं। जबरदस्ती किस लिए करवा? जबरदस्ती इसलिए करा रहे हैं क्योंकि जो रिटायर होकर आ रहे हैं उनसे तो काम होगा नहीं। रेवेन्यू जो, इनको भी सरकार को दिखाना होगा ना कि भाई हम कर रहे हैं ये, लेकिन नहीं दिखाएंगे कि ये लोग कर रहे हैं। इनको नहीं दिखाएंगे कि ये लोग काम करके, आज जो रेवेन्यू जो 5 लाख सैलरी उठा रहा है, इनके भरोसे, इनके ऊपर सारा बटर वो लोग लेके जा रहे हैं, और हमें कुछ भी नहीं सर। इतने पीड़ित हैं, रोड पे कोई धूप में, गर्मी में, जेठ के महीने में नहीं बैठना चाहता है। यहाँ जितने भी बैठे महिलाएं बैठी हैं, आप देखिए, इतनी गर्मी में पानी तक नहीं, खाना खाने अंदर जाने तो मना कर दिया कि अंदर खाना नहीं खाने दिया जाएगा आपको। आप गेट के, ये लोग एम्प्लॉई हैं, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। हड़ताल पे तभी एयरक्राफ्ट का देखिए, हम लोग हड़ताल तो नहीं कहेंगे कि हड़ताल पे हैं, हम लोग गए थे बात करने GM से। ऑफिशिएटिंग हमारा इमीडिएट बॉस GM सर थे, उन्होंने वहां से भगा दिया, पुलिस को बुलाया, खदेड़ कर वहां से भगाया, तो हम लोग भाई बाहर आ गए। अब जो ये सब एम्प्लॉई हैं यहाँ के, लेकिन इसको इस गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, खाना खाने नहीं घुसने दिया जा रहा है, पानी नहीं पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? इंसानियत भी मर गई है इस कंपनी की, जमीर तो मरा ही हुआ है। अंदर जा रहे थे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको अलाउड नहीं है जाना। GM ने जी, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? अनुराधा। क्या करती है अनुराधा जी? मैं बेस मेंटेनेंस में जॉब कर रही हूँ, अभी मेंटेनेंस का काम करती हूँ, एयरक्राफ्ट का काम करती हूँ, मेंटेनेंस का। कब से कर रही हैं आप? मुझे 3 इयर्स हो गया है। दिक्कत क्या, आगे क्यों प्रदर्शन कर रही हैं? मैं अपना डिमांड रख रही हूँ, इसको ये लोग प्रदर्शन बोल रहे हैं, स्ट्राइक बोल रहे हैं। ये कोई प्रदर्शन नहीं है, ये कोई स्ट्राइक नहीं है। हमारी डिमांड इसलिए शुरू हुई है क्योंकि आप जाएंगे अभी हैंगर के अंदर, जो आए हैं 65 के एबव ही होंगे, भले उनके सर्टिफिकेट में कम होगा, उनका हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, वो क्या एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करेंगे? उनकी सैलरी सडनली बढ़ गई 55 प्लस TA DA मीन्स 75,000 तक, और हम लोग वही काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। ये बोलते नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि लेबर लॉ आ गया, सब आ गया। आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पे जितने हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर मैं मान लूँ फ्लाइट कंट्रोल में एक बूढ़े आदमी काम करते हैं, बाकी ये टेक्नीशियन काम करते हैं। आप एक बूढ़े आदमी से फ्लाइट कंट्रोल ठीक करा लोगे? एक बूढ़े आदमी से इंजन ठीक करा लोगे?
या कोई भी सिस्टम आप लो, तो वहाँ परमानेंट जो एम्प्लॉय रिटायर होके आए हैं बस गिने चुने बच्चे हैं और हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा वही है। एम्प्लॉय फिर से आगे तो फिर रिटायर्ड किस लिए हो रहे हैं? रिटायर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए ना फिर। ये सर ने बोला ना, CHRO भी रिटायर आए हैं, फिर से हमारा CMD भी रिटायर है, फिर से हमारा जो CEO है वो भी रिटायर है, सब सब सब। मतलब रिटायर्ड होने के बाद वो फिर अब आप सुनिए, सबसे गंभीर समस्या क्या है। ये पूरा का पूरा खिलवाड़ हो रहा है एविएशन सिस्टम से। कितना बड़ा खिलवाड़ है आप ये समझिए। जब ये लोग बाहर आ गए, इन लोगों ने क्या किया कि थर्ड पार्टी कंपनी से जो मैन पावर कंसल्टेंसी जो सप्लाई करती है, उनका एक हमने सुना टेंडर निकाल दिया है कि बाहर से बंदे लेके काम करवाएंगे। इसको ऐसे समझिए कि रोड पे कोई चल रहा है, उसको बोला कि क्या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है जहाज का, मतलब किसी भी जहाज का आप काम किए हुए हो? उसने कहा हाँ किया हुआ। उसको बोला कि ठीक है, अब आओ आप उस जहाज पे काम करो जो यात्री को लेके जाते हैं। हम लोग जो 8 साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मैटर करता है। हमारा DGCA में एक्सपीरियंस का मैटर है, पेपर जो है उसका मैटर है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब सैलरी नहीं बढ़ी सर। सैलरी 8 साल में 40 से 42 हज़ार सैलरी हमारी 8 साल में। DA भी नहीं है और ये लोग थर्ड पार्टी से लेके उसको 60,000 तक के काम करवा रहे हैं। जहाज, आप ये सोचिए कि जहाज का सेफ्टी का क्या रह जाएगा जो 1 साल का बंदा ऐसे बाहर से आके आप काम कराओगे तो? सेफ्टी के साथ खिलवा रहे ना भाई। सिर्फ किस उसको 60,000 दे देंगे, लेकिन इन लोगों का 10,000 20,000 नहीं बढ़ाएंगे। ईगो सेटिस्फाई करने वाली मैनेजमेंट हो गई है ये बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पोसवाल है। क्या कहना चाहेंगे पुष्पा जी, क्या वो घटना हुई आपके? ये सभी लोग जो बैठे हुए हैं, इनकी सबकी एक ही डिमांड है। मैक्सिमम जो लोग हैं, कुछ लोग तो NOC के कारण रुके हुए हैं, जिनको जाना था दूसरी कंपनीज में, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, लेकिन उनको NOC नहीं दिया जा रहा है। विद इन टाइम पीरियड में हमारा जो एज पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमें 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। उसको सर्व करने के बावजूद भी ये लोग उनको NOC नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे, क्या दिक्कत है? अब ये तो यही बताएंगे क्यों नहीं दे रहे हैं। अपनी खुद तानाशाही चला रहे हैं। ये लगा लो, ना जाने दे रहे हैं ना यहाँ रहने दे रहे हैं। यहाँ हमारी जो सैलरी रिवीजन होनी थी वो नहीं कर रहे हैं। एज पर द लॉ जो हमारा होना था वो नहीं कर रहे हैं। ना कोई DA इंक्लूजन है। एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। तो आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ 2019 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो जो 600 रुपये ईयरली इंक्रीमेंट है, सिर्फ हुआ है। ना कोई लेबर कोड के अकॉर्डिंग ना कोई DA है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो सर आपने बात तो करते हैं ना कि परफॉर्मेंस वगैरह भी मैटर करता है ये सब। हमने सब कुछ बातें की है। हम ये 2020 से मैटर उठा रहे हैं। हमने सब तरह से इनसे बात करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी अभी नहीं। क्या मांग रहे हैं? अभी यही मांग है हमारा, जो अभी एज पर लेबर लो हमारी जो सैलरी है उसको रिवाइज किया जाए, और जो लोग जाना चाह रहे हैं अपनी कहीं दूसरी जगह जाने, उनको आसानी से जाने दिया जाए। अपर मैनेजमेंट को हटाया जाए। अपर मैंने बदला जाए। जी, मेरा नाम दीपक मौर्य है। मैं सीनियर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन हूँ। मैं भी इन लोग के बीच में काम करता हूँ। मैंने भी अपने 8 साल यहाँ पे दिए हैं इसी कंपनी में। हम एयरक्राफ्ट पे काम करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि उस एयरक्राफ्ट में बैठने वाले लोग आम लोग हैं, और उन आम लोगों को ये नहीं पता कि एयरक्राफ्ट कैसे सही होता है, इसमें कितनी मेहनत लगती है। लेकिन हमें ये पता है कि जो बैठ रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी पे है। या उस जहाज़ में बैठने वाले लोगों की जिम्मेदारी हम एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की होती है, और ये चीज़ सिर्फ हम ही जानते हैं। जब हम उस जहाज़ पे काम करते हैं तो हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते, हम दिन रात लगे होते हैं। इस एयरपोर्ट पे दिन रात काम चलता है। हम अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। ये दिल्ली में, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ रहने के लिए। अगर मैं इस दिल्ली शहर में रहना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम मिनिमम कितना पैसा लगेगा? हम ढंग से खाएं भी ना, हम पिए भी ना, हम यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? ये हम सबके मुद्दे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर इंसान यहाँ रहेगा तो उसके, कुछ लोगों की यहाँ शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे खाएंगे क्या? उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनकी फ़ीस कहाँ से भरेगी? इन शहरों में अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो बोलते हैं भाई 50,000 पहले लाओ एडमिशन फ़ीस। हम कहाँ से दें 50,000? सैलरी है लो 20,000, कहाँ से आएंगे 50,000? बच्चे पढ़े नहीं। हम तो चलो हमारे माँ बाप ने किसानी करके हमको पढ़ा दिया, इस लायक बना दिया, हम आ गए कंपनी में। हम अपनी मेहनत से आए, हमने यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, जी तोड़ मेहनत की, उसके बाद हम यहाँ आए। उसके बाद भी यहाँ पर हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहाँ पर 8वीं पास लोग काम करते हैं। जो लोग यहाँ पे पहले लग गए थे इस एयर इंडिया इंजीनियरिंग में, वो 8वीं पास लोग आज भी रिटायर होने के बाद यहाँ पर आए हैं। जो बीटेक का काम है वो 8वीं पास कर रहे हैं। वो 8वीं पास कर रहे हैं, उनको नाम लिखना नहीं आता है यहाँ पर। वो लोग अंदर घुसे हुए हैं, काम कर रहे हैं। वो हमारी जगह लेंगे, उनको क्या आता है? उनको बस हथौड़ा चलाना आता है। हम लोग काम करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम किताबें पढ़ के आए हैं, हमने कोर्स किया है। वो हमको बाहर करके और उनको अंदर ले जा रहे हैं।
तो आप लोग अभी एयर इंडिया का मेंटेनेंस देखते हैं। एयर इंडिया इंजीनियरिंग इसके ये एमआरओ है, ये इसमें कई सारी कंपनीज का हम जहाज देखते हैं। जो भी एमआरओ का काम होता है, कोई भी कंपनी उसको अपना जहाज दे सकती है, उससे मेंटेनेंस करवा सकती है। थर्ड पार्टी है। नहीं, ये एक्चुअली सरकारी पीएसयू है, ये जहाज़ों का मेंटेनेंस करती है। एमआरओ है, ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर सभी जहाज़ों का काम करती है। हमारे 777 से लेके ATR कई तरह के जहाज़ों का काम होता है, और ये सभी लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और इन 8-8, 10-10, 5 साल वाले लोगों को बाहर निकाल दिया है। देखिए धूप में खड़े हैं, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। ये देखिए, ये मैडम तो बेहोश हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले। यही है, ये मैडम, यही मैडम। क्या हो गया? तो कब से आप प्रदर्शन करें? बेहोश हो के खाना पीना नहीं खाया क्या आपको? ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं हमें, न पानी पीने के लिए और न खाना खाने के लिए, जबकि यहाँ पे हमारा कैंटीन है अवेलेबल। हम कम से कम पैसे में खा सकते हैं। हमारी सैलरी 25+ है, मतलब हाथ में 25,000 समथिंग आता है, 25,500 कुछ रुपए आते हैं। और यहाँ जो रिटायर वाले आते हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 होती है, और हमारी 25 से स्टार्ट होती है। आप कब से काम कर रही हैं? वही 3 ईयर्स से मैं काम कर रही साल हूँ। में कोई सैलरी नहीं बढ़ी? नहीं, अभी नहीं भरी। साल अप्रेजल होता है ना अप्रैल में? 600 होते हैं सर, 600। वो उस जमाने की बात है जब आटा 10 रुपए किलो था, वो उस अनुसार कर रहे हैं। और अभी जो सडनली सीनियर सिटीजन वाले जो आए हैं, जो रिटायर हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी 55, तो उनकी तो TADA सब करके 70 बढ़ रही है। लेकिन और जरूर एक और चीज बोलना है, अगर हम लोग अपना बात करने जाते हैं डिमांड का कि सैलरी बढ़ाओ, तो हमें धमकी दिया जाता है कि तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। धमकी दिया जाता है, 2 को टर्मिनेट किया गया। मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए कहने पे? हाँ, ये हम अपना डिमांड कर रहे हैं, हम इनसे थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। जो हमारी मांगे वो पूरी कर दो, सब बस सिंपल यही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे गुटबाजी चल रहा हो, लोग अपना गुटबाजी नहीं सर, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप जाके पढ़िए हम लोग का बुक। एयरक्राफ्ट का इतना हार्ड होता है, और इतना हार्ड होता है, DGCA का पेपर निकालना कोई आसान नहीं है। सब वो निकाल के आए हैं यहाँ, इनके तरह नहीं है जो कुछ नहीं करके आए। तो परमानेंट के लिए हम लोगों ने 2025 में एक काम किया था, बात की थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने कमेटी बनाई सरकार से, उस कमेटी में छेड़छाड़ कर दी। उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया, आज तक उसका रिपोर्ट ही नहीं आया हम लोग के पास उस कमेटी का। तो अभी कहीं लिखित शिकायत आप लोगों ने? हाँ, अरे हम लोगों ने नागपुर में यहाँ डिप्टी CLC के पास लेबर को, लेकिन उनकी भी बात ये नहीं सुनते हैं। लेबर कमिश्नर की भी बात ये लोग नहीं सुनते हैं। अवज्ञा कर देते हैं। यहाँ पे कौन? ये ऊपर अपर मैनेजमेंट जो रिटायर होकर बैठे हैं, CO CHRO, ये अब पता नहीं, अब नए CMD आए हैं, हो सकता है क्या पता वो तो दूसरे जगह से आए, उनको एयरकार्ड को पता नहीं है क्या। और हमको तो लगता है कि क्या पता वो भी नहीं सुनते। उनको भी हमने बोला कि आप हमारी बात सुनिए, वो भी नहीं सुन रहे हैं। क्या बोले वो, हम लोग बात ही नहीं करते वो हम लोग से। हाँ, वो कहते भगा दो इन लोग को। कितने लोग हैं आप लोगों के यहाँ पे? दिल्ली में कितने लोग हैं? दिल्ली में हमारे 500 लोग हैं, जिसमें से सारे टोटल मिला के इंजीनियरिंग और नॉन टेक मिला के 500 से ऊपर ही है स्टाफ। और ये मांग आप लोग 2020 से कर रहे हैं? 2017 से कर रहे हैं, 20 से तो उसके बाद हम लोग कागजों पे करना शुरू किए। अच्छा। हाँ, कागजों पे 2020 से शुरू किए, और ये हालत है आज। तो नहीं, मतलब कोई जवाब मिला था, हार करके ऐसे निकलना पड़ा? क्या करें आप बताइए, आप खुद बताइए, 40,000 में दिल्ली जैसे शहर में किसका गुजारा होता है? हाँ? जी बिल्कुल।